सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भी सोच रहे होंगे कि सर हमें शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से एक विद्यार्थी भी अध्यापक के जीवन में एक शिक्षक की तरह कार्य करता है, क्योंकि एक विद्यार्थी भी शिक्षक को बहुत कुछ सिखाता है। जब हम कभी अपनी परेशानियों में उलझे हुए होते हैं तो हमारे ये बच्चे बड़ी आसानी से हमारी परेशानियों को समझ जाते हैं और हमें हंसाने की कोशिश करते हैं, हमें इतना सम्मान और प्यार देते हैं कि हम अपनी सारी परेशानियों को भूलकर अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि आप लोगों को शिक्षित करने का कार्य करने में फिर से एक नई ऊर्जा प्रदान हो जाती है। साथियों, आज है शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के लिए एक शिक्षक और अध्यापक के बीच में एक बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो आप इसको लाइक, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। बच्चों, बात कुछ इस तरह की है कि एक बार एक स्कूल में एक शिक्षक ने 100 का नोट निकाला और पूरी क्लास में ये कहा कि मैं आप सभी में से किसी एक बच्चे को ये 100 का नोट दूंगा, तो आप इससे क्या खरीदना चाहोगे। तो किसी बच्चे ने चॉकलेट खरीदने की बात कही, किसी ने वीडियो गेम खरीदने की बात कही, किसी ने कुछ मिठाइयाँ खरीदने की बात कही, तो किसी ने अपने लिए एक जोड़ी कपड़ा खरीदने की बात कही, तो किसी ने बैट बॉल खरीदने की बात कही। लेकिन एक बच्चा बहुत ही सोच में पड़ा था। अध्यापक उस बच्चे के पास जाता है और पूछता है कि बेटा तुम किस सोच में पड़े हो। तो वो बच्चा बोलता है कि सर मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो अध्यापक ने कहा मैंने वही तो पूछा है कि अगर तुम्हें मैं 100 रुपए ये दे दूं तो तुम क्या करोगे। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैं इस 100 रुपए से अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। अध्यापक सन्न रह गए, पूरी क्लास सन्न रह गई। अध्यापक ने पूछा कि तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं, फिर आखिर तुम अपने लिए खरीदने की बजाय अपनी माँ के लिए चश्मा क्यों खरीदोगे। तो बच्चे ने उत्तर दिया सर मेरे पिताजी नहीं रहे और मेरी माँ कपड़े सिलने का काम करती है, और जो कपड़े वो सिलती है उसी से हमारी शिक्षा व्यवस्था और घर की रोटी दाल चलती है। उसके काम करने की वजह से ही हम यहाँ तक पढ़ने के लिए आ पाते हैं, और उसके पास चश्मा है वो टूट गया है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेना चाहता हूँ। अध्यापक का गला पूरी तरह से भर चुका था। अध्यापक ने उस 100 का नोट निकाला और उस बच्चे को दिया, कहा कि ये लो तुम अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदो और 100 रुपए मेरी तरफ से ये उधार के रूप में भी लो। जिस दिन तुम कुछ बन जाना तो मुझे ये 100 रुपए जरूर लौटा देना। साथियों, बच्चा वो पैसे लेकर घर जाता है और कई सालों के बाद स्कूल के बाहर जिला कलेक्टर की गाड़ी खड़ी होती है। सभी लोग एकदम से डर जाते हैं और जिला कलेक्टर अंदर जाता है और अध्यापक के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि साहब ये हम आपके 100 रुपए लौटाने आए हैं। अध्यापक को वो दिन याद आ जाता है। वो बुरी तरह से दोनों एक दूसरे के शिक्षक और अध्यापक गले मिलकर रोने लगते हैं, और रोते रोते वो अध्यापक भी कहता है कि बेटा आज तुमने सच में मेरा कर्ज उतार दिया, क्योंकि एक अध्यापक के लिए सबसे अच्छा दिन वो होता है जब उसका विद्यार्थी सफल हो जाता है। और उस अध्यापक का उस दिन कहना था कि आज मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा हूं और मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। तो साथियों, कुछ इसी तरह से शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध होता है। जिस संबंध को शब्दों में परिभाषित किया जाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। निश्चित रूप से एक अध्यापक, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए पूरे मन से कार्य करता है, पूरे मन से पढ़ाता है, और वो चाहता है कि उसका विद्यार्थी, उसका बच्चा जरूर सफल हो। निश्चित रूप से अध्यापक वो सड़क है जिस पर चलकर सभी आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो अध्यापक वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों के लिए आप लोग ही असली दौलत हैं, हम लोगों के लिए आप लोग ही असली कमाई है। जब आप कुछ बनते हैं और जब कहीं रास्ते में मिलते हैं, नमस्ते करते हैं या पैर छूते हैं या अपनी सफलता की कहानियों को बता रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो गर्व का पल होता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों से बस इतना सा निवेदन है, अगर मुझे कुछ उपहार दे सकते हो मुझ जैसे साधारण अध्यापक को, तो एक उपहार देना कि अगर आपके घर में आज झोपड़ी डली है, अगर आपके घर में सच में गरीबी है, तो उस गरीबी को तुम्हें अमीरी में तब्दील करना है। अपने माँ बाप के लिए इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि एक दिन तुम्हारे माँ बाप तुम पर गर्व करें, तुम्हारे अध्यापक तुम पर गर्व करें। क्योंकि प्यारे साथियों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पीता है उतना ज्यादा दहाड़ता है। बस तुम्हें शिक्षित रहना है। शिक्षित रहोगे, संगठित रहोगे, पढ़े लिखे रहोगे, अनुशासन में रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरी टीम के जीवन में इतना सारा प्यार
बरसाने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। आप लोगों के कमेंट्स जब भी आते हैं तो हमारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, और जब वो ऊर्जा दोगुनी होती है तो निश्चित रूप से हम और भी मेहनत करके आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। द लीडर डिफेंस फैक्ट्री की पूरी टीम आप लोगों के लिए डिफेंस के सभी कोर्सेज पर भारी छूट लेकर आई है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, द लीडर एजुकेशन पर हमारे सारे बैचेज हैं, सारे कोर्सेज हैं, उनमें भी जुड़कर आप बहुत ही कम से कम प्राइस में जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी को जय हिंद, जय भारत।